फिर खोली। रेखाएं अब भी वहीं थीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। नहीं, अभी नहीं, उसने बुदबुदाया। लेकिन रेखाएं न तो गईं न बदलीं। कुछ सेकंड बाद अपने आप धुंधली होकर गायब हो गईं। हरिओम ने राहत की सांस ली, लेकिन उस राहत में डर मिला हुआ था। ये यहां था और ये जाएगा नहीं। घर पहुंचते पहुंचते उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे लोग उसे ज्यादा देर तक देख रहे हों। पर जब वो उनकी ओर देखता तो सब सामान्य ही लगते। शायद फर्क लोगों में नहीं था। शायद फर्क उसे देखने के तरीके में था। घर का दरवाजा खुला। इतनी देर कहाँ था? माँ की आवाज आई। हरिओम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला और एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा जैसे उसके पास एक साथ कई जवाब थे। सच, झूठ और कुछ ऐसे शब्द जो कहे ही नहीं जा सकते थे। बस देर हो गई, उसने आखिरकार कहा। माँ ने उसे देखा। थोड़ी देर ज्यादा। सब ठीक है न? उन्होंने पूछा। हरिओम ने सिर हिला दिया। हाँ। ये पहला झूठ नहीं था, लेकिन ये पहला झूठ था जिसका वजन उसे महसूस हुआ। कमरे में आकर वो बिस्तर पर बैठ गया। बैग वहीं पड़ा था। किताबें वैसी ही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उसी पल उसके भीतर एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई अभी भी उसके भीतर काम कर रहा हो। अनुकूलन प्रक्रिया जारी है। इस बार ये आवाज नहीं थी, ये उसकी सोच थी। हरिओम ने आंखें खोल लीं। उसका दिल धीरे धीरे शांत हो रहा था। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक और चीज भी थी, सावधानी। वो समझ चुका था, अगर वो लापरवाह हुआ तो कोई न कोई जरूर देख लेगा। और अभी वो देखा जाना नहीं चाहता था। बाहर स्कूल की घंटी की आवाज आई। देर हो चुकी थी। हरिओम ने यूनिफॉर्म उठाई। आईने के सामने खड़ा हुआ। वही चेहरा, वही आंखें। पर इस बार आईने में देखने वाला खुद को देख नहीं रहा था, वो खुद को जांच रहा था। वो स्कूल के लिए निकला। दुनिया अब भी वैसी ही थी, लेकिन हरिओम जानता था ये शांति सिर्फ ऊपर ऊपर है। उसके भीतर कुछ चल रहा है, कुछ जो रुकने वाला नहीं। हरिओम ने स्कूल का गेट पार किया। वही पहचान वाली जगह, दीवार पर लगे पोस्टर, घंटी की आवाज, भागते हुए बच्चे, सब कुछ वैसा ही था। फिर भी उसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी तस्वीर में घुस आया हो जिसे वो पहले भी देख चुका है, पर अब उसके रंग ज्यादा गहरे हो गए हों। कॉरिडोर से गुजरते वक्त उसकी चाल अपने आप धीमी हो गई। उसे किसी ने नहीं रोका, पर फिर भी वो सतर्क था। क्लासरूम में घुसते ही कुर्सियों की आवाज, फाइलों की खड़खड़ाहट और धीमी बातचीत सब एक साथ उसके कानों में पड़ी। बहुत ज्यादा साफ। उसने भौहें सिकोड़ लीं और अपनी सीट पर बैठ गया। शुभम आगे की बेंच पर बैठा हुआ था। वो पलटा। भाई, आज लेट? उसने सामान्य सा पूछा। हरिओम ने सिर हिलाया। हाँ। बस एक शब्द। उसे लगा अगर उसने ज्यादा बोला तो आवाज भी कुछ ज्यादा ही निकल जाएगी। कृष्ण पीछे वाली पंक्ति में बैठा था। वो कुछ लिख रहा था, पर उसकी नजर बार बार हरिओम पर टिक जाती। बहुत हल्की, बहुत छोटी। पर हरिओम ने नोटिस कर ली, पहले शायद नहीं करता। आज कर रहा था। पहली पीरियड की घंटी बजी। अंग्रेजी की कक्षा। शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया, पर शब्द हरिओम के दिमाग में सीधे नहीं जा रहे थे। वो सुन रहा था, लेकिन साथ ही कहीं और भी सुन रहा था। जैसे उसके भीतर एक दूसरा स्तर खुल गया हो। अचानक पीछे की बेंच से किसी किताब के गिरने की आवाज आई। धप्पर, सामान्य सी आवाज।
पर हरिओम के शरीर ने बिना सोचे प्रतिक्रिया कर दी। उसका सिर झटके से उसी दिशा में मुड़ गया, इतनी तेजी से कि उसे खुद झटका लगा। पूरी क्लास ने उसे देखा। कुछ सेकंड की खामोशी। हरिओम, शिक्षक की आवाज आई। वो समझ गया ये सामान्य नहीं था। यस सर, उसने तुरंत कहा। शिक्षक ने उसे एक पल देखा, फिर पढ़ाना जारी रखा। पर हरिओम का दिल तेज चल रहा था। उसने महसूस किया ये उसकी सोच नहीं थी, ये प्रतिक्रिया थी। लंच ब्रेक में वो ज्यादा बात नहीं कर पाया। मनिका पास आकर बैठी। तुम ठीक हो? उसने सीधा पूछा। हरिओम ने उसे देखा। पहली बार उसे लगा कि वो झूठ पकड़ सकती है। हाँ, उसने कहा, इस बार थोड़ा संभल कर। मनिका ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। तुम्हारी आंखें। वो रुकी। क्या? हरिओम ने पूछा। कुछ अलग लग रही हैं, उसने धीरे से कहा। हरिओम ने नजर झुका ली। ब्रेक के बाद जब वो कॉरिडोर से गुजर रहा था, उसके दिमाग में अचानक एक हल्की सी जानकारी उभरी। बिना आवाज, बिना चेतावनी, बस एक एहसास, जैसे उसे पता हो कि सामने से कौन मुड़ेगा। और वही हुआ। एक लड़का कोने से निकल आया। टकराव होते होते बचा। हरिओम रुक गया। उसकी सांस थोड़ी तेज थी। ये संयोग नहीं था। आखिरी पीरियड के बाद वो स्कूल के मैदान में अकेला खड़ा था। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। उसे अचानक लगा कि अगर वो ध्यान लगाए तो वो इस सबको और साफ समझ सकता है। उसने आंखें बंद कीं, बस एक पल के लिए। और उसी पल अनुकूलन 22% सूक्ष्म संवेदनशीलता सक्रिय। उसने तुरंत आंखें खोल दी। जानकारी गायब हो चुकी थी, लेकिन असर नहीं। हरिओम ने आसमान की ओर देखा। वही नीला रंग, वही बादल। पर अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं था, वो महसूस कर रहा था। और ये एहसास धीरे धीरे उसके भीतर घर बना रहा था। वो जानता था आज जो हुआ वो बस शुरुआत थी। अगर वो सावधान नहीं रहा तो ये चीज छुपी नहीं रहेगी। और अगर ये सामने आई तो दुनिया उसे नॉर्मल नहीं रहने देगी। स्कूल से लौटते समय हरिओम ने जानबूझकर रास्ता बदल लिया। वही सड़क, वही मोड़ जहां से वो कभी नीचे उतरा था, आज उसने उधर देखा तक नहीं। दिल ने एक बार जरूर खिंचाव महसूस किया, लेकिन उसने उसे दबा दिया। अभी नहीं। घर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। माँ रसोई में थीं। तेल के तड़के की आवाज घर में फैली हुई थी। बहन कॉपी फैलाए फर्श पर बैठी थी। भैया, ये सवाल समझा दो, उसने कहा। हरिओम झुका, कागज देखने लगा। पहले वो सवाल पढ़ता, फिर समझता। इस बार जैसे जवाब पहले ही वहां था। इधर ऐसे लिखो, उसने बिना सोचे कहा। बहन ने हैरानी से देखा। आपको तो ये चैप्टर पसंद नहीं था ना? हरिओम रुक गया। उसे भी याद आया वो सच में ये चैप्टर अवॉइड करता था। अब क्यों आसान लग रहा था? बस याद आ गया। उसने बात टाल दी। रात होते होते घर की बत्तियां बुझ गईं। बिजली चली गई थी। माँ ने मोमबत्ती जला दी। कमरे में पीली सी रोशनी फैल गई। हरिओम अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद किया। बैग नीचे रखा। और उसी पल उसके भीतर कुछ खींचा। बहुत हल्का पर साफ, जैसे किसी ने उसका ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया हो। उसने आंखें बंद कीं। बस एक सेकंड के लिए। कमरा वही था, लेकिन अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था। उसे लगा कि अंधेरे की भी परतें हैं।
कुछ गहरी, कुछ हल्की, और उन परतों के बीच सूक्ष्म सी हलचल। उसने तुरंत आंखें खोल दीं। दिल तेज धड़क रहा था। नहीं, उसने खुद से कहा, ये ज्यादा हो रहा है। उसी पल अनुकूलन 24% संवेदी भार बढ़ रहा है। रेखाएं बस एक झलक में आईं और चली गईं। लेकिन इस बार उसके सिर में दर्द उठा। तेज नहीं, पर लगातार, जैसे कोई नई नस जबरदस्ती जुड़ रही हो। हरिओम बिस्तर पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। सांस तेज थी। ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है। उसने बुदबुदाया। बाहर से मां की आवाज आई, हरिओम, सब ठीक है। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, पर रुक गया। उसे साफ पता था कि अगर उसने अभी बोला तो आवाज कांपेगी। हाँ, उसने थोड़ी देर बाद कहा, बस सिर दर्द है। कहते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो जानता हो कि मां अगला सवाल क्या पूछेंगी। और वैसा ही हुआ। दवा दूं? नहीं, हरिओम ने तुरंत कहा। दरवाजे के उस पार कदमों की आवाज दूर हो गई। हरिओम ने आंखें बंद कर लीं। ये डरावना था, क्योंकि ये ताकत जैसा नहीं लग रहा था। ये ओवरफ्लो जैसा लग रहा था। रात गहरी होती गई। बिजली अब भी नहीं आई थी। मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। हरिओम की नजर दीवार पर पड़ी परछाई पर टिक गई। पहले वो उसकी अपनी परछाई थी। फिर उसे ऐसा लगा जैसे वो एक पल के लिए देर से हिली। बहुत छोटा सा फर्क, पर उसने देख लिया। उसका दिल जोर से धड़का। बस कल्पना है, उसने खुद को समझाया। लेकिन भीतर कहीं वो जानता था, कल्पना इतनी सटीक नहीं होती। उसने खुद को संभालने के लिए पानी पिया। धीरे धीरे सांसें सामान्य हुई। दर्द भी थोड़ा कम हुआ। लेकिन एक चीज साफ थी, ये प्रक्रिया रुक नहीं रही थी। ये चल रही थी, अपने नियमों पर। बिस्तर पर लेटते हुए हरिओम ने एक फैसला किया। वो इसे नजरअंदाज नहीं करेगा, पर वो इसे दिखने भी नहीं देगा। कम से कम अभी नहीं। उसने छत की ओर देखा। अंधेरे में कुछ नहीं था। लेकिन अब वो जानता था, कुछ चीजें दिखने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें बस महसूस होती हैं। उसी एहसास के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। और पहली बार नींद आने से पहले उसके मन में डर नहीं था। सिर्फ एक सवाल था, अगर ये बढ़ता रहा तो मैं इसे रोक पाऊंगा या नहीं। अगले दिन स्कूल का माहौल हरिओम को और भारी लग रहा था। जैसे हर आवाज, हर हलचल उसके दिमाग से एक सेकंड पहले उसे छू रही हो। वो जानबूझकर सबसे कम बोल रहा था। नजरें झुकाए रखता। कदम नाप कर चलता। लेकिन कुछ चीजें छुपाई नहीं जा सकती। छुट्टी के बाद जब ज्यादातर बच्चे निकल चुके थे, हरिओम सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ जा रहा था। उसे अकेला रहना था। सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तुम नीचे नहीं जाओगे? आवाज पीछे से आई। हरिओम रुक गया। वो आवाज पहचानता था। धीमी, साफ और जरूरत से ज्यादा शांत। कृष्णा। हरिओम ने पलटकर देखा। वो वहीं खड़ा था, बैग कंधे पर, नजर सीधी। तुम्हें क्या चाहिए? हरिओम ने सीधा पूछा। कृष्ण मुस्कराया नहीं। सच? एक पल की खामोशी। हवा हल्की सी चली, लेकिन दोनों में से कोई हिला नहीं। तुम पिछले 2 दिनों से अलग हो, कृष्ण ने कहा, और ये थोड़ा अलग नहीं है। हरिओम ने नजर हटा ली। सब लोग बदलते हैं। इतनी जल्दी नहीं। कृष्ण की आवाज में अब धार थी। और ऐसे नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ा। तुम चीजों को होने से पहले नोटिस कर रहे हो, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी आंखें किसी चीज को देखती हैं जिसे बाकी लोग नहीं देखते। हरिओम का दिल जोर से धड़का।
ये तुम्हारा अंदाजा है, उसने खुद को संभालते हुए कहा। कृष्ण ने सिर हिलाया। नहीं, वो बोला, ये मेरा डर है। अब हरिओम ने उसकी तरफ देखा। पहली बार कृष्ण की आंखों में उसे सिर्फ जिज्ञासा नहीं दिखी, वहां चिंता थी। कुछ जगहें होती हैं, कृष्ण ने कहना जारी रखा, जिन्हें दफन किया गया है। और कुछ लोग होते हैं जो अनजाने में उन्हें जगा देते हैं। हरिओम ने मुट्ठी भींच ली। अगर मैं कहूं कि तुम गलत हो? उसने पूछा। कृष्ण ने एक पल सोचा। तो मैं मान लूंगा, उसने कहा, लेकिन अगर मैं सही हूं, वो रुका। तो तुम अकेले नहीं हो। उस वाक्य ने हरिओम को अंदर तक हिला दिया। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक तेज ठंडी चेतावनी उतरी। नियम उल्लंघन चेतावनी। अनधिकृत इकाई के साथ असामान्य जानकारी साझा करने की संभावना पाई गई। स्तर प्रथम परिणाम चेतावनी। हरिओम का सिर झंझना उठा। उसने एक झटका खाया और पीछे हट गया। तुम ठीक हो? कृष्ण ने तुरंत पूछा। हरिओम की सांस तेज थी। उसका दिल अब सिर्फ डर से नहीं, गुस्से से भी धड़क रहा था। ये भी नियम है, उसने मन में सोचा। उसके दिमाग में उसी ठंडी स्पष्टता के साथ उत्तर उभरा, सूचना नियंत्रण आवश्यक है। असमय खुलासा अनुकूलन विफलता की संभावना बढ़ाता है। हरिओम ने दांत भींच लिए। कृष्ण, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा लंबे समय तक, फिर धीरे से बोला, ठीक है। लेकिन उसके चेहरे से ये साफ था, वो मान नहीं रहा था। बस एक बात याद रखना, कृष्ण ने मुड़ते हुए कहा, अगर कभी लगे कि तुम टूट रहे हो तो अकेले मत रहना। वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। हरिओम वहीं खड़ा रहा। हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी। उसने अपनी कनपटी दबाई। अनुकूलन 27%। मानसिक भार बढ़ा हुआ। रेखाएं 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आईं और गायब हो गईं। हरिओम ने आंखें बंद कीं। अब साफ था, ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये निगरानी थी। और नियम, बहुत सारे नियम। उसने छत के किनारे से नीचे मैदान की तरफ देखा। बच्चे हंस रहे थे, भाग रहे थे। नॉर्मल। उसे पहली बार उस शब्द से डर लगा। कृष्ण के जाने के बाद छत पर कुछ देर तक सिर्फ हवा की आवाज बची रही। हरिओम ने महसूस किया कि उसके कंधे अपने आप ढीले हो रहे हैं, जैसे शरीर ने अभी अभी किसी बड़े खतरे से बचकर सांस ली हो, लेकिन दिमाग अब भी शांत नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी सोच के साथ साथ उसकी चाल भी गिन रहा हो। कॉरिडोर लगभग खाली था। खिड़कियों से आती शाम की नारंगी रोशनी फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी, और हर परछाई उसे थोड़ी देर ज्यादा हिलती हुई लग रही थी। जैसे ही वो मोड़ के पास पहुंचा, उसके दिमाग में फिर वही ठंडी सनसनी दौड़ गई। इस बार बिना किसी चेतावनी के नियम उल्लंघन का प्रभाव प्रारंभ। कारण सूचना साझा करने की मानसिक इच्छा, प्रतिक्रिया, संवेदी अवरोध। हरिओम अचानक रुक गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। आवाजें एक दूसरे में घुलने लगीं। किसी के हंसने की आवाज किसी के जूते की चरमराहट से टकराई और फिर सब एक भारी शोर में बदल गया। उसने दीवार का सहारा लिया। शांत रह, उसने खुद से कहा, बस शांत रह। लेकिन शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी इंद्रियां एक साथ बहुत ज्यादा चीजें पकड़ रही हों। रोशनी चुभ रही थी, आवाजें तेज थीं, और हवा तक भारी लग रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं। सांस अंदर, फिर बाहर, धीरे
एक पल के लिए सब कुछ रुका। अरे तुम यहां हो? आवाज पास से आई। हरिओम ने आंखें खोली। मनिक्या वो सामने खड़ी थी, हाथ में कॉपी, चेहरे पर हल्की चिंता। तुम ठीक लग नहीं रहे, उसने कहा। हरिओम का दिल फिर तेज हो गया। उसी पल चेतावनी। भावनात्मक अस्थिरता सूचना रिसाव का जोखिम बढ़ा रही है। उसने दांत भींच लिए। बस एक शब्द भी ज्यादा नहीं, उसने मन में कहा। थोड़ा सिर दर्द है, उसने जवाब दिया। इस बार आवाज काफी स्थिर थी। मनिक्या ने उसे ध्यान से देखा। ये सिर दर्द नहीं लगता, उसने धीरे से कहा। हरिओम ने नजरें फेर ली। मैं घर जा रहा हूं। मनिक्या कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही। फिर बोली, अगर कभी लगे कि सब ज्यादा हो रहा है तो बता देना। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन हरिओम के लिए वो शब्द खतरनाक थे, क्योंकि वो सच के बहुत करीब थे। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। गेट से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने थोड़ा राहत दी, लेकिन सिर के अंदर अब भी एक भारीपन था। रास्ते में चलते हुए उसे अचानक एहसास हुआ, उसकी सोच अब सिर्फ उसकी नहीं थी। हर बार जब वो कुछ छुपाने का निर्णय लेता, कुछ दबाने की कोशिश करता, तो उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया होती। न गुस्सा, न दया, बस संतुलन। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। बैग जमीन पर गिरा। वो बिस्तर पर बैठ गया और सिर झुका लिया। ये सजा थी? उसने मन में पूछा। उत्तर तुरंत आया। यह सुधार था, नियम उल्लंघन के परिणाम। और अगली बार? इस बार उत्तर देर से आया। अगली बार परिणाम बढ़ेंगे। हरिओम की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गईं। अब उसे साफ समझ में आ रहा था, ये सिस्टम सिर्फ ताकत नहीं दे रहा था, ये उसे ढाल रहा था। तोड़कर, छांटकर और नियमों में बांधकर। उसने सिर उठाया और आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, लेकिन आंखों में अब एक नई चीज थी, सवाल और एक संकल्प। वो नियम तोड़ेगा नहीं, लेकिन वो उन्हें समझेगा। और जिस दिन उसे पूरा ढांचा दिख गया, उस दिन ये सिस्टम उसे यूं ही डराकर नहीं रख पाएगा। ये थी द लास्ट डिवाइन पैराडॉक्स। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं मिस्टेरियस वर्ल्ड, जहां हर कहानी एक रहस्य नहीं, एक चेतावनी होती है।